भाई वीडियो पूरा देखो भाई, कैसा क्या कितना नोचा गया साले। इन लोग अभी सबको एकदम फांसी पर लटका देना चाहिए भाई। इतना गलीज काम किया इन्होंने। साला कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में। छोटे छोटे बच्चियों को भी नहीं छोड़ते भाई। देखो पूरा वीडियो। ये भी खुलासा हुआ कि यौन संबंध बनाने के दौरान 2 विदेशी महिलाओं का गला घोंटे जाने से मौत हुई थी, जिन्हें एप्स्टीन के एक कर्मचारी ने न्यू मैक्सिको एक बार वीडियो देख लें भाई, जोरो रैंच में दफना दिया था। रोना आ जाए। एप्स्टीन की करीबी सहयोगी गिलेन मैक्सवेल भी शामिल थी। एक नाबालिग लड़की ने तो यहाँ तक कहा कि ह्यूमन इंक्यूबेटर यानी कि अंडे सहेजने वाली मानव मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता था। नई जांच फाइलों से ये भी सामने आया है कि जेफरी एप्स्टीन से जुड़े कई संदिग्ध सौदे सामान्य बैंक या सरकारी निगरानी वाले सिस्टम से नहीं किए गए। इसके बजाय इन लेन देन में बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया गया ताकि पैसों का कोई साफ रिकॉर्ड ना रहे और ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। इस केस से जुड़ी जांच फाइलों में एक और गंभीर चूक उजागर हुई। न्याय विभाग ने भले ही ये दावा किया हो कि पीड़ितों की पहचान छिपाने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद कई पीड़ितों की निजी जानकारी अब भी सार्वजनिक दस्तावेजों में दिखाई दे रही है। आमतौर पर ऐसी फाइलों में नाम और पहचान को काले निशान लगाकर ढका जाता है, लेकिन यहाँ ये प्रक्रिया पूरी तरह सही तरीके से नहीं की गई। हैरानी की बात यह है कि कुछ नाबालिग पीड़ितों की तस्वीरें और उनके फोन नंबर तक सामने आ चुके हैं। बाद में विभाग ने माना कि ये गंभीर गलती थी। बता दें कि 30 जून 2014 के एक और ईमेल में तो मामला और भी डरावना हो जाता है। इसमें किसी अज्ञात व्यक्ति ने एप्स्टीन को किसी की हत्या की इजाजत जैसी बात लिखी थी। हालांकि इस मेल पर एप्स्टीन की तरफ से क्या जवाब दिया गया ये साफ नहीं हो पाया। जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा जारी दस्तावेजों के मुताबिक एप्स्टीन की करीबी साथी और गर्लफ्रेंड गिलेन मैक्सवेल ने 1994 से 1997 के बीच कई नाबालिग लड़कियों को शोषण के लिए तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। मैक्सवेल अलग अलग तरीकों से लड़कियों को अपने जाल में फंसाती थी। सबसे पहले वो उनसे दोस्ती करती, उनकी पढ़ाई, परिवार और निजी जिंदगी के बारे में सवाल पूछती और भरोसा जीतने की कोशिश करती। इसके बाद मैक्सवेल और एप्स्टीन उन लड़कियों को घूमने, शॉपिंग या फिल्म दिखाने ले जाते थे। कई बार दोनों साथ होते थे तो कई बार एक एक करके। इस तरह धीरे धीरे पीड़ितों के और करीब पहुंच जाते थे। दोस्ती के नाम पर मैक्सवेल यौन शोषण को सामान्य दिखाने की कोशिश करती थी। वो यौन विषयों पर खुलकर बात करती थी। कभी नाबालिग लड़कियों के सामने कपड़े उतारती या तब मौजूद रहती जब पीड़िता नग्न होती। कई मौकों पर वो एप्स्टीन के साथ यौन गतिविधियों के दौरान भी वहीं रहती थी। मैक्सवेल पीड़ितों से एप्स्टीन की मसाज करवाने के लिए कहती थी। इन्हीं मसाज के दौरान कई बार एप्स्टीन ने नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया। इसके अलावा एप्स्टीन कुछ लड़कियों को पैसे देने की पेशकश करता था और मैक्सवेल उन्हें ये मदद स्वीकार करने के लिए दबाव डालती थी। इसका मकसद ये था कि पीड़ित खुद को उनका एहसानमंद समझें और चुप रहें, क्योंकि उन्हें लगता था कि एप्स्टीन और मैक्सवेल उनकी मदद कर रहे हैं। एप्स्टीन से जुड़ी जांच की लाखों फाइलें सार्वजनिक की गई हैं। 30 जनवरी को जारी इस डेटा में 30 लाख पेज, 1.8 लाख तस्वीरें और 2000 वीडियोस शामिल हैं। इन दस्तावेजों में दुनिया के कई अमीर और ताकतवर लोगों का नाम दर्ज है। इन फाइलों में जिन लोगों का जिक्र हुआ है उनमें टेक अरबपति इलॉन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, उद्योगपति रिचर्ड ब्रांसन, सारा फर्ग्यूसन और ब्रिटेन के पूर्व राजदूत पीटर मैंडलसन जैसे नाम शामिल हैं। फाइलों में कुछ तस्वीरें शामिल हैं जिनमें प्रिंस एंड्रयू एक महिला के ऊपर झुके हुए दिखाई देते हैं। महिला की पहचान नहीं हो सकी। प्रिंस एंड्रयू की पूर्व पत्नी सारा फर्ग्यूसन का नाम भी कई ईमेल्स में सामने आया है। इन फाइलों में जेफरी एप्स्टीन और हाई प्रोफाइल हस्तियों के बीच ईमेल्स भी शामिल है। दरअसल इस पूरे मामले की जड़ें साल 2005 तक जाती हैं, जब फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया था कि उसकी बेटी को एप्स्टीन के घर मसाज के नाम पर बुलाया गया, लेकिन वहां उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की गई। जांच आगे बढ़ी तो सामने आया कि यह सिर्फ एक मामला नहीं, करीब 50 नाबालिग लड़कियों ने एप्स्टीन पर इसी तरह के आरोप लगाए। पाम बीच पुलिस ने लंबे समय तक जांच की, जिसके बाद एप्स्टीन के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया गया। गिरफ्तारी के बाद 2019 में जेफरी एप्स्टीन की जेल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जिसे आत्महत्या बताया गया। लेकिन उसकी तथाकथित ब्लैक बुक, ईमेल्स और दस्तावेज आज भी दुनिया की ताकतवर हस्तियों के लिए डर का कारण बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।